दुनिया के दो बड़े पावर हाउसेस, अमेरिका और चाइना। एक तरफ है डिकेड्स पुरानी डेमोक्रेसी और पावर टेक, और दूसरी तरफ है फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक जायंट जो दुनिया के रूल्स ही बदल रही है। आज हम बात करने वाले हैं अल्टीमेट कंपैरिजन यूएस वर्सेस चाइना के बारे में कि कौन ज्यादा पावरफुल है। मेरा यकीन करिए कुछ नंबर ऐसे दिखेंगे जो आपको शॉक में डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की, क्योंकि पैसा ही तो पावर की असली फाउंडेशन होती है। अमेरिका का जीडीपी 2025 में लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जबकि चाइना का जीडीपी अराउंड 18 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब साइज के हिसाब से अभी भी अमेरिका आगे है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, चाइना की ग्रोथ लगभग 4 से 5% के आसपास चल रही है, जबकि यूएस की सिर्फ 2% के अराउंड है। तो अगर ये स्पीड कंटिन्यू रही तो 2035 तक चाइना इकोनॉमी यूएस के बिल्कुल करीब आ सकता है। अब बात करते हैं पावर के दूसरे लेवल की, जहां ग्लोबल डोमिनेंस सिर्फ पैसे से नहीं होता, बल्कि थोड़ा पावर शो भी जरूरी होता है। यूएस के डिफेंस बजट 2025 में अराउंड 900 बिलियन डॉलर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, और चाइना अराउंड 230 बिलियन डॉलर पर ग्रोथ रेट सबसे फास्ट है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो यूएस के पास 11 और चाइना के पास 3, मतलब ओशियंस पे भी अमेरिका का राज है। लेकिन चाइना ने मिसाइल्स, ड्रोन और साइबर वारफेयर में इतनी प्रोग्रेस की है कि यूएस भी अलर्ट हो गया है। इन्वीजन के मामले में भी दोनों सुपर टाइट रेस में है। एक साइड है यूएस जिसके पास गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और स्पेस एक्स जैसे मॉन्स्टर है, और दूसरी तरफ है चाइना, हवाई, बीवाईडी, अलीबाबा, टीसेंट जैसे टेक जियांट के साथ। एआई और सेमीकंडक्टर रेस में चाइना तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका अभी भी क्लियर लीड में। और जब बात आए स्पेस रेस की, यूएस पहले ही मून पे पहुंच चुका है और चाइना अब मार्स बेस बनाने के प्लान लेकर आया है। मतलब कंपटीशन एकदम नेक टू नेक चल रहा है। अब ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, सॉफ्ट पावर, बिना वार के इन्फ्लुएंस बनाना। अमेरिका के पास है हॉलीवुड, पॉप कल्चर, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज और इंग्लिश लैंग्वेज का चार्म। ये लोग दुनिया के माइंड्स कैप्चर कर लेते हैं। वहीं चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू 60+ कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बना के अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस फैला रहा है। अगर आसान शब्दों में कहें तो यूएस कैप्चर करता है माइंड और चाइना कैप्चर करता है मार्केट। अब देखो, दुनिया में कोई भी अकेला सुपर पावर नहीं रहता, अलायंसेस जरूरी होते हैं। अमेरिका के पास है नाटो, G7 और इंडो पैसिफिक अलाइंस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी डेमोक्रेसीज के साथ, और चाइना के पास है ब्रिक्स, SCO और डेवलपिंग नेशन का सॉलिड बैकिंग। तो यहाँ गेम क्लियर है, यूएस रिले करता है अपने पार्टनर पर और चाइना अपने इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। असली सवाल ये है कि कौन पावरफुल है, नहीं, बल्कि ये है कि कौन कब तक पावरफुल रहेगा। यूएस के पास है एक्सपीरियंस, इन्विजन और ग्लोबल नेटवर्क, और चाइना के पास है स्पीड, हैंगर और कंट्रोल। यानी ये कंपटीशन सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी विद कंट्रोल सिस्टम का भी है। और आने वाले 10 साल डिसाइड करेंगे कि सुपर पावर का क्राउन किसके सर पे रहेगा। यूएस वर्सेस चाइना के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपना स्ट्रगल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतेगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।